नबा बरसा, पूरम विशु, पोइला बोईशाख, रोंगाली बिहू और पुथांडू जैसे इत्यादि नामों से जाना जाता है फसल का त्योहार बैसाखी। बैसाखी का पावन पर्व हर साल वैशाख मास में तब मनाया जाता है जब सूर्य मेष राशि में गोचर करते हैं। यही कारण है कि इस पावन पर्व को मेष संक्रांति का पर्व भी कहते हैं। जिस तरह बैसाखी के पावन पर्व को अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, उसी तरह बैसाखी को मनाने के पीछे भी कई मान्यताएं और कथाएं प्रचलित है। बैसाखी का त्योहार प्रमुख रूप से पंजाब और हरियाणा के साथ दिल्ली के आसपास के कुछ हिस्सों में धूमधाम से मनाया जाता है। दरअसल बैसाखी के दिन ही अंतिम गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। इसके अलावा इस दौरान पंजाब में रबी की फसल भी पककर तैयार हो जाती है। इस दिन को सिख समुदाय समेत कई राज्यों के लोग नव वर्ष के रूप में भी मनाते हैं। ज्योतिष के अनुसार तमाम हिंदी महीनों के नाम नक्षत्रों के नाम पर रखे गए हैं। वैशाख मास का नाम भी विशाखा नाम के नक्षत्र पर रखा गया है। मान्यता है कि बैसाखी के दिन विशाखा नक्षत्र आकाश में होता है। अन्य शब्दों में कहें तो वैशाख महीने के प्रथम दिन को बैसाखी कहा जाता है। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार हर साल 13 या 14 अप्रैल को बैसाखी मनाई जाती है, लेकिन पंचांग के अनुसार इस साल यानी कि वर्ष 2023 में बैसाखी का पर्व 14 अप्रैल को मनाया जाएगा। इस दिन ही ग्रहों के राजा सूर्य भी मेष राशि में गोचर करेंगे। आइए अब जानते हैं बैसाखी से जुड़ी प्रचलित कथाओं के बारे में। बैसाखी का पर्व उन 3 त्योहारों में से एक है जिसे सिखों के तीसरे गुरु अमरदास द्वारा मनाया गया था। बैसाखी को अंतिम सिख गुरु गोबिंद सिंह के राज्याभिषेक के साथ साथ सिख धर्म के खालसा पंथ की नींव के तौर पर मनाया जाता है। बैसाखी के दिन ही सिखों के 10वें गुरु गोबिंद सिंह जी ने सन 1699 में पवित्र खालसा पंथ की स्थापना की थी। गुरु गोबिंद सिंह जी ने आनंदपुर में सिखों का संगठन बनाने के लिए लोगों का आह्वान किया और इसी सभा में उन्होंने तलवार उठाकर लोगों से पूछा कि वह कौन बहादुर योद्धा है। तब उनमें से एक व्यक्ति निकल कर आया। गुरु गोबिंद सिंह जी उन्हें अपने साथ पंडाल में ले गए और रक्त से सनी हुई तलवार लेकर वापस आए और दोबारा वापस आकर यही सवाल किया तो फिर से एक सेवक आया। इसी तरह से एक एक करके 5 लोग सामने आए जो पंच प्यारे कहलाए। इन्हें ही खालसा पंथ का नाम दिया गया। इसीलिए बड़ी सिख आबादी के द्वारा बैसाखी बहुत ऊर्जा और जोश के साथ मनाई जाती है। बैसाखी का पर्व सामाजिक और सांस्कृतिक के साथ आर्थिक रूप से भी काफी महत्वपूर्ण है। खालसा पंथ का स्थापना दिवस होने के कारण जहां यह सिखों के लिए पवित्र दिन है, वहीं हिंदुओं के लिए भी कई मायनों से खास होता है। ऐसी मान्यता है कि बैसाख माह में भगवान बद्रीनाथ की यात्रा की शुरुआत होती है। पद्म पुराण में बैसाखी के दिन स्नान का विशेष महत्व बताया गया है। सूर्य के मेष राशि में परिवर्तन करने यानी मेष संक्रांति होने के कारण यह ज्योतिषीय दृष्टि से भी महत्वपूर्ण होता है। सौर नववर्ष का आरंभ भी इसी दिन से होता है। देश भर में बैसाखी को फसल के मौसम के अंत का प्रतीक माना जाता है, जो किसानों के लिए विशेष रूप से समृद्धि का समय है। इस पर्व के दिन सूर्य की स्थिति में परिवर्तन होने के कारण धूप तेज होने लगती है, साथ ही गर्मी का आरंभ हो जाता है। सूरज की गर्माहट से रबी की फसल पक जाती है, इसीलिए किसानों के द्वारा इसे एक उत्सव की तरह मनाया जाता है। अप्रैल के महीने में सर्दी पूरी तरह समाप्त हो चुकी होती है और गर्मी का मौसम शुरू हो जाता है। इस त्योहार को मौसम में होने वाले कुदरती बदलाव के कारण भी मनाया जाता है। आइए अब जानते हैं किस प्रकार मनाया जाता है बैसाखी का पावन पर्व। इस दिन किसान पूरे साल हुए भरपूर फसल के लिए ईश्वर का आभार व्यक्त करते हैं और उन्हें अन्न धन अर्पित कर पूजा करते हैं। बैसाखी के दिन फसलों की पूजा विशेष रूप से की जाती है। इस दिन लोग पवित्र नदियों में डुबकी लगाकर बैसाखी मनाते हैं। बैसाखी के दिन तीर्थ स्नान दान और सूर्य देव को अर्घ्य देने से सुख और समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। बैसाखी के दिन जरूरतमंदों को फसल का थोड़ा सा हिस्सा दान करने गरीबों में खीर शरबत बांटे जाते हैं। मान्यता है कि इस दिन जन सेवा करने से घर में बरकत बनी रहती है और दरिद्रता दूर होती है। सिख समुदाय में बैसाखी को मुख्य रूप से किसी गुरुद्वारे या किसी खुले स्थान पर मनाया जाता है, जिसमें भांगड़ा और गिद्धा आदि नृत्य करते हैं। इस पर्व को निम्नलिखित तरीके से मनाया जाता है। इस दिन लोग प्रातः काल उठकर गुरुद्वारे में जाकर प्रार्थना करते हैं। बैसाखी के पर्व पर गुरुद्वारे में गुरु ग्रंथ साहिब जी के स्थान को जल और दूध से शुद्ध किया जाता है।
उसके बाद पवित्र किताब को ताज के साथ उसके स्थान पर रखा जाता है। इसके बाद किताब को पढ़ा जाता है और अनुयायी ध्यान पूर्वक गुरु की वाणी सुनते हैं। इस दिन श्रद्धालुओं के लिए विशेष प्रकार का अमृत तैयार किया जाता है जो बाद में बांटा जाता है। परंपरा के अनुसार अनुयायी एक पंक्ति में लगकर अमृत को 5 बार ग्रहण करते हैं। अपराह्न मुहूर्त में अरदास के पश्चात गुरु को प्रसाद का भोग लगाकर अनुयायियों को दिया जाता है। सबसे अंत में लोग लंगर का सेवन करते हैं। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।